भाई, आज सुबह की कड़ी में सभी को मेरा नमन है। और भाई मैं बताऊँ भी कि कृष्ण भगवान ने जो लीला रच रखी है उसका मैं जितना गुणगान करूँ उतना कम है। भाई, भगवान ने जो इतिहास रचा, जो गीता का उपदेश दिया, उसके कारण आज आपके शहर में भी, खरखोदा में भी, ये देश में एक बात है, कोई सही सच्चा व्यक्ति होता है उसके जीते जी उसकी कदर कम करते हैं और मरने के बाद ज़्यादा करते हैं, पूछते हैं उसको। मैं आज बताना चाहूँगा भाई, आप सभी की आत्मा के आशीर्वाद और भगवान कृष्ण के उपदेश के कारण ऐसे काम होने लग रहे हैं हमारे द्वारा जो हरियाणा का नहीं, भारत का भी इतिहास रचा जाने लग रहा है। और वो इतिहास ये है, पहला तो मैं अपना डिपार्टमेंट का बता दूँ। डिपार्टमेंट में, मेरे डिपार्टमेंट में मैंने एक चिट्ठी लिखी 20/4/2022 को 1500 करोड़ के गबन की। उसमें भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी रुपेश कुमार ने पर्सनल सेक्रेटरी टू सीएम को पत्र लिखा है। भाई, रामनाथ की इस चिट्ठी के ऊपर चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार और राकेश गुप्ता आईएएस के खिलाफ कार्रवाई करो। ये तो हरियाणा का ये रिकॉर्ड है। और भाई, ये मैंने तुम्हारे तक बता दिया, ये भी रिकॉर्ड है। 26/6/2020 के मेरे पत्र थे जो कौशल रोजगार बढ़ाया था। मैंने पूरे हरियाणा की शिकायत लिखी थी ITI की। भाई, हर महीने 50 लाख का गबन लूट शोटिंग हो, 20 लाख रुपये आरक्षणी प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुँचते हैं, वहाँ से बंदरबाट होती है। ये मैंने लिखा था। और इसे लिखते ही एक ITI की जांच हुई थी और उसमें वो मैंने कई बार कह भी लिया, 17,28,637 रुपया का गबन सिद्ध भी हुआ था। उस अधिकारी ने अब बचान लाग रहे हैं, उसके लिए रणनीति अलग मेरे द्वारा तैयार हो चुकी है। मैं ये कहता हूँ कि भाई, सरकार विभाग बचा नहीं पाओगी। दूसरी बात भाई, एक इतिहास वो भी रचा जान लग रहा है। भाई, सफदरजंग दिल्ली में कल की तारीख थी और सफदरजंग दिल्ली में जो 66 में फ्रॉड पटवारी तहसीलदारों ने मिलकर किया, वो नाम चढ़नी किसी के थी, चढ़ा दी किसी के, और वो आदमी उसका दादा भी तरफता मर गया, कोर्टों में फाइल गुम होगी, और बाबू भी तरफता मर गया, पोता मेरे दो रहा था। और मैंने उसकी चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी मेरे रिकॉर्ड में है, देख भी इसको हो। उस चिट्ठी लिखते ही पूरी दिल्ली सफदरजंग में हड़कंप मच गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, और उस 35 बीघे पे उस चिट्ठी के कारण वकील ने उसके हिसाब से पैरवी की और 35 बीघे पर हाई कोर्ट दिल्ली में सटे हुआ और कल उसकी डिमार्केशन के ऑर्डर हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी उपलब्धि, नीलोठी गांव में जो वाल्मीकियों को परेशान किया जा रहा था, उसके मकान को, घर को उजाड़ा जा रहा था, उसके लिए मैंने कार्रवाई की। भाद्रगढ़ कोर्ट से जो दबंग आदमी थे, फर्जी रिकॉर्ड से जीत चुके थे, हाई कोर्ट में उनकी सटे वाल्मीकियों की खारिज हो चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी वो उसको खारिज कर दिया था, और अब उन्होंने कब्जा कार्रवाई के लिए डाल रखी थी। और भाई, मन ने 2 पत्र लिखवाए, उन जजों को भी भेज दिए, और कल उनकी भी तारीख थी। जज ने उस केस को, पुराने केस को रीओपन कर दिया भाई। और सारा प्रशासन अब उस फ्रॉड में, ये जो दबंग आदमी थे जो कुछ करना रहे थे, उस फ्रॉड में फंसेंगे भाई। ये दूसरा इतिहास है। जो कोई गरीब आदमी ने सता होगा, कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र ले खड़े हैं। तो मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता। जिसके साथ न्याय होगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे इतना ज्ञान दे रखा है, भाई, अगले ने कति ध्वस्त कर दूंगा।
जय हिंद साथियों, कोई गलती है माफ़ करना हो। और मैं भाई एक रिक्वेस्ट ये करूँ, अगर बस सच्ची आत्मा और सही भाव से काम करो और नेक नीति तक काम करो, यही भक्ति है, यही कमाई है, ये सब कुछ है। कुछ नहीं लेकर जाना इस संसार में, ये अच्छाई जाएगी। और भाई मैं तो आज भी कहूँ, आज तो हो सकता है मुझे कोई आदमी वो कहते हो, सारे हरियाणा के गरीब मजदूरों को दिलवाऊंगा। मैंने पहले भी कहा है, सारे हरियाणा का जो शोषण हो रहा है, ये कौशल रोजगार मेरे पत्र तक बना हुआ है। सरकार मैं कति प्रमाण दिखा सकूँ और भी बनवाऊंगा। कई कानून तक हरियाणा सरकार में बन चुके हैं और बनवाऊंगा। और गरीबों के लिए एक मसीहा के लिए रूप में काम करूंगा भाई। और खरखोदा में जो चेयरमैन अब की बार मेरे हिसाब का बना, तो कति एक इतिहास रचने का मेरा संकल्प है, वो रचूंगा। जय हिंद साथियों, कोई गलती है मैं माफ़ी चाहूँगा। और भाई मैंने कहूँ कति सब क्या है कहें खा लो, अरे कितने जाओगे इतने धन। भगवान ने याद करो और कृष्ण के उपदेश ने याद करो, सच्चे भाव से काम करो। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।